सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर एकिराज अंबेडकर नगर की धरती से। तो जैसा कि साथियों आप सभी लोग जान रहे हैं, आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, इसके लिए दिल से साधुवाद, सादर जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, आज जैसा कि पूरा भारत देश जान रहा है कि आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर के दिन जो है पेरियार नायकर स्वामी जी का जन्मदिन हुआ। साथियों, आप लोग जानते हैं कि पेरियार नायकर स्वामी जी जो कि मद्रास में उनका जन्म हुआ, जो तमिलनाडु मद्रास पड़ता है, वहाँ हुआ 17 सितंबर सन 1879 को। और जैसा कि कहा जाता है कि जो है बहुत ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ख्यातियाँ जो है प्रसिद्धि मशहूर की पाई है, और उसमें से एक हैं पेरियार नायकर स्वामी जी। तो साथियों, हम बताना चाहेंगे पेरियार नायकर स्वामी जी के बारे में कि आज पूरा भारत देश उनका जन्मदिन क्यों मना रहा है और क्यों मनाना चाहिए। साथियों, एक ऐसे क्रांतिकारी जिस समय भारत देश पूरी तरीके से अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर में फैला हुआ था, जाति पात, ऊंच नीच भेदभाव में फैला हुआ था, उस समय उनका जन्म हुआ। और जन्म से ही धीरे धीरे जब वो बड़े हुए, उन्होंने ठान लिया, वो वैज्ञानिक तर्क के, विज्ञान को मानने वाले और ईश्वर में किसी प्रकार की आस्था ना रखने वाले और समाज सुधारक और समानता के प्रतीक कहे जाने वाले पेरियार नायकर स्वामी जी ने भारत देश में जो अंधविश्वास था, पाखंड था, आडंबर था, उसको दूर करने के लिए पूरा प्रयास किया। साथियों, उन्होंने उस समय में प्रयास किया जिस समय पूरी तरीके से भारत देश अंधविश्वास मकड़जाल में फैला हुआ था। उन्होंने ईश्वर नाम की सत्ता को ही नकारा। उन्होंने डायरेक्ट कहा, उनके तमाम ऐसे सवाल भी हैं साथियों, 15 सवाल उन्होंने ईश्वर से किए कि अगर ईश्वर है तो लोगों के साथ रेप क्यों होता है, अगर ईश्वर है तो लोग जैसे असहाय क्यों होते हैं, अगर ईश्वर है तो लोग गरीब क्यों होते हैं। और जैसा कि साथियों उस समय ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर फैला हुआ था हिंदू धर्म में। ब्राह्मणवाद तो जैसा वो कहते थे वैसा लोग मानते थे, लेकिन स्वामी पेरियार नायकर जी ने जो है पूरे जो है हिंदू धर्म के जो अंधविश्वास थे, पाखंड थे, आडंबर थे, उनको दूर करने का पूरा प्रयास किया और लोगों को समानता के रास्ते पर, स्वतंत्रता के रास्ते पर, एक ऐसे रास्ते पर ले गए जो विज्ञान का रास्ता। साथी, आज हम भारतवासी धन्य हैं एक ऐसे महापुरुष को पाकर, उनका जन्मदिन मनाकर, कि जिनकी बदौलत जो है पाखंड, आडंबर को दूर करने का काम किए और समाज को नई दिशा दिए कि आप लोग वैज्ञानिक रास्ते पर, तर्क के रास्ते पर चलिए, आप लोग ईश्वर में आस्था मत रखिए, कर्म पर आस्था रखिए। और उन्होंने बताया कि शिक्षा से ही सब कुछ होगा। साथियों, वो कांग्रेस में चुने गए, नेता चुने गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी में भी जात पात, ऊंच नीच जैसी भावना थी, तो उन्होंने उस पार्टी को भी रिजाइन दे दिया था। उनका संघर्ष साथियों ऐसा रहा कि हम बताएंगे तो समय साथियों कम पड़ जाएगा। इतना संघर्षशील महान इंसान जिन्होंने पूरे देश को ऐसा वातावरण दिया, ऐसा वातावरण दिया कि सबको पाखंड से, अंधविश्वास से, आडंबर से दूर करने का काम किया। और जैसा कि जिस समय वो थे और उस समय जो छोटी जातियों के लोग, जातियों में देश बटा हुआ, तो छोटी जातियों के जो माने जाते थे उनको उन्होंने हक अधिकार दिलाने का काम किया। उन्होंने कहा इंसान सभी है तो सभी के लिए समानता होनी चाहिए। और उन्होंने डायरेक्ट ईश्वर से प्रश्न किया कि अगर ईश्वर है तो उनके साथ ऊंच नीच क्यों है, भेदभाव क्यों है। साथियों, उनके इस प्रस्ताव को हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका भी दायर कर दिया था। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दिया था कि ईश्वर नाम की शक्ति नहीं है, तो कुछ कपोल कल्पित लोग, उन्होंने कह दिया था डायरेक्ट काल्पनिक है। और साथियों, उन्होंने सच्ची रामायण किताब आती है, उसको उन्होंने लिखा। आप लोग किताब को देख सकते हैं, सच्ची रामायण की किताब का उन्होंने लेखन किया। तो हम पूरे देशवासियों के लिए यही कहना चाहेंगे कि कोई भी चीज हो, जितने भी बहुजन महापुरुष हैं,
या जितने भी देश के महापुरुष हैं, सभी लोगों ने एक चीज कहा है और विज्ञान के रास्ते को अपनाया है। सभी लोगों ने कहा है कि पहले तर्क की कसौटी पर उसको आजमा लीजिए, अगर वो सही आपको लगता है तब मानिए। जब लोगों ने उनसे कहा कि नहीं जो है ऐसे ऐसे पृथ्वी की उत्पत्ति हो, तो उन्होंने कहा नहीं, जीव से जीव की उत्पत्ति होती है, कोई पत्थर से नहीं होता है, कोई जो है जानवर से नहीं हो, इंसानों की उत्पत्ति होती है। उन्होंने इस आडंबर व्यवस्था को नकारा। तो हम चाहते हैं आप सभी लोग जो साथियों जन्मदिन उनका मना रहे हैं, और मनाना भी चाहिए, पूरे भारत देशवासियों के लिए है, तो उनकी विचारधाराओं को भी हमको चलना चाहिए कि उनकी लिखी पुस्तकें हैं। पेरियार नायकर स्वामी जी ने पुस्तक लिखे है सच्ची रामायण, उसको आप पढ़िए, और साथ में जितने उनकी विचारधाराएं हैं उसमें प्रवाहित हैं, तमाम ऐसी पुस्तकें हैं पेरियार जी की। तो हम सभी को जरूरत है उनकी किताबों को पढ़ने की। जब उनकी किताबों को आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर से अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर जैसी कुरीतियां दूर हो जाएंगी, जात पात जैसी कुरीतियां दूर हो जाएंगी, तब जाकर इनका जन्मदिन मनाना सफल होगा मेरे साथियों। इसलिए मेरा सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी लोग उनकी किताबों को पढ़िए और उनकी कही हुई बातों को जीवन में आप लाइए। जब जीवन में आप लाएंगे तब जाके एक ऐसे भारत का निर्माण होगा जो पाखंड से दूर रहेगा, अंधविश्वास से दूर रहेगा, आडंबर से दूर रहेगा। मैं सभी देशवासियों का, सभी साथियों का तहे दिल से साधुवाद करता हूं और दिल से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान करता हूं। आप लोग जन्मदिन मनाइए जश्न के साथ, और उनकी कही हुई विचारधाराओं को भी आप लोग मानिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी साथियों का एक बार फिर तहे दिल से साधुवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर ए के राज, अंबेडकर नगर की धरती से।